봐. 믹서 다 되말래. 믹서 다 되말래. Hurry. Last में तो practice का हो गया है अच्छा था. नमस्कार, मैं हूं थांगजम सितलजित। कंगला टीवी मणिपुर से सुनिए हिंदी में समाचार। पहले मुख्य समाचार। ऐतिहासिक गांव लई इंखोल दशकों की संघर्षपूर्ण जिंदगी के बाद अब विस्थापन से खतरे में। एनआईटी मणिपुर का 12वां वार्षिक दीक्षांत समारोह उत्कृष्ट छात्रों और गोल्ड मेडल विजेताओं को सम्मानित किया। मणिपुर की अशांति के बीच आरपीआई अठावाले ने मैतेई को एसटी दर्जा और एनआरसी लागू करने की मांग को समर्थन दिया। पटना में हुई सीडब्ल्यूसी बैठक में मणिपुर संकट पर चर्चा। एमपीसीसी ने विधानसभा भंग कर नए चुनाव की मांग की। असम राइफल पर हुए हमले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। मणिपुर में नदियों को बचाने के अभियान। लद्दाख में स्टेटहुड और जॉब कोटास की मांग पर सोनम वांगचुक ने नेतृत्व में भड़के प्रोटेस्ट, 4 की मौत और दर्जनों घायल। अब समाचार विस्तार से। ऐतिहासिक गांव लई इंखोल दशकों की संघर्षपूर्ण जिंदगी के बाद अब विस्थापन के खतरे में। इम्फाल मणिपुर हाई कोर्ट के पीछे छिपी लई इंखोल एक ऐतिहासिक बस्ती जिसकी शुरुआत 1940 के दशक में हुई, जब मिनुथोंग से कुष्ठ रोग से पीड़ित और समाज से बहिष्कृत परिवारों को यहां बसाया गया। 1960 सेंसस में इनका नाम नहीं जोड़ा गया और 1980 के दशक में भी पता देने से इनकार कर दिया गया। 1990 के दशक में जब एविक्शन नोटिस मिला तो लोगों ने 1.5 साल तक आंदोलन किया। सरकार ने वादा किया कि उन्हें नहीं हटाया जाएगा, लेकिन बाद में कॉम्बिंग ऑपरेशन कर परिवार की तस्वीरें ली गई है और कंपेंसेशन का दावा किया गया, जबकि गांव वालों का कहना है कि उन्हें कुछ नहीं मिला। इसके बाद अंद्रो लमलोंगे और अंद्रो याइथिवी में पुनर्वास की कोशिशें की गई, जिन्हें अस्वीकृत कर दिया गया। आज लई इंखोल की 21 एकड़ जमीन पर फिर खतरा है। सरकार ने केवल 3 एकड़ देने का प्रस्ताव रखा है, जबकि हाई कोर्ट के लिए 42 एकड़ दे दिए, जो मांगी गई 21 एकड़ से 2 गुना है। कोर्ट अभी 18 एकड़ पर सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन विस्तार की योजना इस गांव को मिटा सकती है। गांव वालों के लिए यह सिर्फ जमीन नहीं बल्कि गरिमा और न्याय की लड़ाई है। कागज पर रहते हैं कि हमें मुआवजा मिला है, हकीकत में हमारे पास कुछ नहीं है। सरकार को अपना वादा निभाना चाहिए और लई इंखोल की विसारत को बचाना चाहिए। पुथोꯛꯇꯨꯅ ꯄꯜꯂꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯇꯨꯀꯠꯆꯅꯔꯕꯒꯤ ꯍꯪꯒꯣꯏꯅꯔꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯛꯄ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯈꯨꯠ ꯃꯁꯥ ꯁꯣꯏꯅꯥꯏꯔꯦ, ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯏꯅꯥꯏꯔꯦ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी मणिपुर का 12वां वार्षिक दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया।
राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने कहा कि एनआईटी मणिपुर राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इम्फाल की सिटी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि सीमित सिद्धांत और अवसंरचना की चुनौतियों के बावजूद संस्थान ने पिछले 12 वर्षों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्यपाल ने स्नातक छात्रों को बधाई देते हुए उनसे बेहतर नागरिक बनने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उनकी उपलब्धियां राज्य के लिए गर्व का विषय होगी। समारोह में राज्यपाल ने विभिन्न संकायों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट प्रदान किए। इस अवसर पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरपर्सन बजरंग लाल बागरा ने भी भाग लिया और बीटेक, एमटेक, एमएससी और पीएचडी के 295 छात्रों को प्रमाण पत्र वितरित किए। दीक्षांत समारोह में एनआईटी मणिपुर डायरेक्टर प्रोफेसर DVLN सोमायाजुलू, फैकल्टी मेंबर, एमएलएस और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। Learn from every students. It is undeniable truth. Registrar all. Its began with passion as you face life's uncertainties. The Institute's gold medal was equally. The Institute gold medal. मणिपुर में जारी अशांति के बीच यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट तथा आरपीआई अठावाले नेशनल प्रेसिडेंट रामदास अठावाले ने कहा कि एंटी सोशल एलिमेंट राष्ट्रीय राजमार्गों को अवरुद्ध कर रहे हैं और स्वतंत्र आवाजाही में बाधा डाल रहे हैं, जिससे राज्य की प्रगति रुक रही है। नई दिल्ली में आयोजित आरपीआई यूथ कॉन्क्लेव में उन्होंने आश्वासन दिया कि राहत शिविरों में रह रहे आईडीपीज को सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि मैतेई समुदाय को शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में शामिल करने की मांग को पार्टी का पूरा समर्थन है और इस संबंध में उन्होंने यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर जोआल ओराम को ज्ञापन सौंपा है। यदि मांगे पूरे नहीं हुई तो पार्टी आंदोलन तेज करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि मणिपुर में एनआरसी लागू किया जाना चाहिए और इसका बेस ईयर 1951 होना चाहिए ताकि अवैध प्रवासियों की समस्या को हल किया जा सके। आरपीआई मणिपुर स्टेट कमेटी प्रेसिडेंट महेश्वर थौनाओजम ने कहा कि राज्य के मौजूदा मुद्दे अशांति, वन, राजमार्ग, एनआरसी एसटी की मांग पर आईडीपीज की समस्या आपस में जुड़े हुए हैं। उन्होंने युवाओं से एकजुट होकर मजबूत नींव रखने की अपील की। कार्यक्रम में आरपीआई दिल्ली यूथ विंग मणिपुर प्रेसिडेंट खुमंथेम बोरिस सिंह, वाइस प्रेसिडेंट मायबम रोशनी कुमार सिंह तथा जनरल सेक्रेटरी ऑपरेशन रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन BN शर्मा भी मौजूद रहे। मैम मेन उरमदोदी अखोई थबक चिल्लुबगी लाइक तमुबगी इसाई थबक चलुबगी चिन्नबई तौबई वानी द मेन करेंट सिचुएशन से मैम खलीजे करीनो अखोई मणिपुर से तंदू लेता क्रम कान लेदोइनो अखोई मणिपुर से हाईवे थिंगीबसे फ्रीली कुमाइना चटप यादोइनो एनआरसी तौनी। And today, all the Manipur youth, we want the status of scheduled tribe. And my group में मान्य प्राप्त है, जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया। So you can work as regional party. मणिपुर में जारी संकट पर आज पटना, बिहार में हुए एक्सटेंडेड कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने की। मणिपुर का प्रतिनिधित्व एमपीसीसी प्रेसिडेंट कैसाम मेघचंद्र सिंह और कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी लीडर ओक्रम इबोबी सिंह ने किया। मेघचंद्र सिंह ने राज्य में 29 महीने से भी अधिक समय से जारी हिंसा और बीजेपी शासित
सरकार की विफलता पर चिंता जताई। उन्होंने असेंबली को तुरंत भंग करने और ताज़ा चुनाव कराने की मांग की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालिया दौरा केवल प्रतीकात्मक था। CWC ने रिजोल्यूशन अपनाए जिसमें यूनियन गवर्नमेंट की निष्क्रियता के कारण हिंसा और नफरत भरने का उल्लेख किया गया। मेघचंद्र सिंह ने मीडिया से कहा कि राज्य में गवर्नर के अधीन नए चुनाव जरूरी है और पार्टी शांति लाने के लिए स्टेट वाइज पीच मार्च करेगी। उन्होंने एक्स पर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, KC वेणुगोपाल, जयराम रमेश और CWC का धन्यवाद भी किया। मणिपुर की लगातार अशांत स्थिति के बीच सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 19 सितंबर को बिष्णुपुर जिले के नंबोल सबल इकाई में असम राइफल के जवानों पर हुए हमलों का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए इम्फाल वेस्ट पुलिस, बिष्णुपुर पुलिस, 33 असम राइफल और अन्य एजेंसियों की संयुक्त टीम ने आज तड़के करीब 1 बजे इम्फाल वेस्ट के कामेंग इलाके में छापा मारा। इस दौरान खोमद्रा मोजिद सिंह उर्फ कैलाल उम्र 47 को हिरासत में लिया गया। अवांग लेकिन ठबी अवांग लेका इम्फाल वेस्ट निवासी सिंह प्रतिबंधित PLA संगठित से जमानत पर छूटे सदस्य है और पूछताछ में उन्होंने संगठन से जुड़े रहने की बात स्वीकार की। उन्होंने हमलों की जानकारी साझा की और सुरक्षा बलों को हथियारों और बड़ी मात्रा में गोला बारूद तक पहुंचाया जो कथित तौर पर हमले में इस्तेमाल किए गए थे। अधिकारियों ने बताया कि अन्य आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी जारी रही है। हालांकि यह गिरफ्तारी एक महत्वपूर्ण प्रगति है, लेकिन यह भी उजागर करती है कि मणिपुर पिछले 3 वर्षों से अस्थिरता में जी रहा है और संघर्ष की जड़ तक अभी तक नहीं पहुंचा गया है। सिंह की कहानी 2007 में पहले गिरफ्तार होना, जमानत पर छूटना और फिर हिंसा के इस चक्र में लौट आना, यह दिखाती है कि अधूरी समस्याएं और अनसुलझे दुख किस तरह लोगों को फिर उसी रास्ते पर धकेल देते हैं। जब तक इन मूल कारणों का समाधान नहीं होता, यह आशंका बनी रहेगी कि ऐसे दुखद घटनाक्रम बार बार सामने आते रहेंगे। मणिपुर में नदियों को बचाने और उनका संरक्षण करने का प्रयास में डायरेक्टोरेट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज स्थानीय समुदायों और अन्य हिस्सेदारों के साथ मिलकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस प्रयास के तहत बुधवार को इम्फाल ईस्ट जिले के लारिगेंगबम मखालेकाई लमलोंग ब्रिज के पास इम्फाल नदी को बचाने के लिए पर्यावरण जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राइजिंग एथलेटिक यूनियन और वीमेन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लारिगेंगबम लेकाई मखालेकाई ने सहयोग किया। स्थानीय स्वयंसेवक, ज्यादातर महिलाएं, RAU सचिव के नेतृत्व में सक्रिय रूप से शामिल हुए। यह अभियान नेशन फर्स्ट @75 कैंपेन में अंतर्गत आयोजित किया गया है, जो 18 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक मनाया जा रहा है। इसके पहले 22 सितंबर को इरोइसेम्बाइरोंग क्षेत्र इम्फाल ईस्ट में नंबुल रिवर को बचाने के लिए एक समान जागरूकता अभियान आयोजित किया गया था, जिसमें नंबुल रिवर प्रोटेक्शन कमेटी ने सहयोग किया। डेवलपमेंट ऑफिसर थाउनाजम एलेक्जेंडर के अनुसार नंबुल और इम्फाल नदियों के किनारे और भी कार्यक्रम आयोजित किए जाने की योजना है। विभाग समय समय पर स्कूल, कॉलेज और मीडिया के माध्यम से भी पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है।
कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए जब बुधवार को लद्दाख में राज्य का दर्जा और स्थानीय निवासियों के लिए नौकरी कोटे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। बुद्धिस्ट मुस्लिम क्षेत्र ने 2019 में अपनी स्वायत्तता खो दी थी जब इसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा जम्मू एंड कश्मीर से अलग कर सीधे नई दिल्ली के प्रशासन के अधीन कर दिया गया था। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी विशेष संवैधानिक दर्जे की भी मांग कर रहे हैं ताकि आदिवासी क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए निर्वाचित स्थानीय निकाय बनाए जा सके। लेह में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय सहित कई इमारतों को आग लगा दी गई और तोड़फोड़ की गई। विजुअल में कार्यालय परिसर से काला धुआं उठता दिखा जबकि सैकड़ों लोग नारेबाजी कर रहे थे। एक छोड़ी गई पुलिस गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया गया जबकि युवा प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पथराव किया। पुलिस ने जवाब में आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। अधिकारियों के मुताबिक 50 से अधिक लोग घायल हुए जिनमें 20 पुलिसकर्मी शामिल है। 15 दिन की भूख हड़ताल खत्म करने वाले वांगचुक ने युवाओं से हिंसा न करने की अपील करते हुए कहा कि हिंसा लद्दाख की समस्या का समाधान नहीं है। शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन ने प्रदर्शनों, सार्वजनिक सभाओं और भड़काऊ भाषणों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला प्रशासक रोमिल सिंह डोंक ने एक नोटिस में कहा, चीन के साथ लंबी और संवेदनशील सीमा साझा करने वाला लद्दाख भारत के लिए एक रणनीतिक क्षेत्र बना चुका है। कंगला टीवी में हम मानते हैं कि हर आवाज़ मायने रखती है और हर कहानी महत्वपूर्ण होती है। आपकी स्थानीय खबरें, आपकी टिप्पणियां और आपके अनुभव शक्तिशाली है। ये एक अधिक जागरूक समाज बनाने में मदद करते हैं। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे आए और हमारे सिटीजन जर्नलिज्म पहल के तहत अपनी स्थानीय खबरें साझा करें। आपका सहयोग सिर्फ स्वागत योग्य ही नहीं बल्कि यह समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ मिलकर हम समस्याओं को उजागर कर सकते हैं, उपलब्धियों का जश्न मना सकते हैं और असली कहानियां को सामने ला सकते हैं। आपके द्वारा भेजी गई हर खबरों को हमारी संपादकीय टीम द्वारा पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा और आपकी इस प्रतिबद्धता को सम्मानित करने के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पत्रकार को 10,000 रुपये का पुरस्कार हर साल कंगला टीवी की स्थापना दिवस 13 सितंबर को प्रदान किया जाएगा। अपने समुदाय की आवाज़ बने, कंगला टीवी की सिटीजन जर्नलिज्म का हिस्सा बने क्योंकि असली बदलाव आपके साथ शुरू होता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ऐतिहासिक गांव लई इंखोल दशकों की संघर्षपूर्ण जिंदगी के बाद अब विस्थापन के खतरे में। NIT मणिपुर का 12वां वार्षिक दीक्षांत समारोह उत्कृष्ट छात्रों और गोल्ड मेडल विजेताओं को सम्मानित किया। मणिपुर के अशांति के बीच अठावाले ने मैत्री दर्जा करने की मांग को समर्थन दिया। पटना में हुई CWC बैठक में मणिपुर संकट पर चर्चा। MPCC ने विधानसभा भंग कर नए चुनाव की मांग की। असम राइफल्स पर हुए हमले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। मणिपुर में नदियों को बचाने के अभियान। लद्दाख में स्टेटहुड और जॉब कोटास की मांग पर सोनम वांगचुक ने नेतृत्व में भड़के प्रोटेस्ट, 4 की मौत और दर्जनों घायल। आज के लिए इतना ही। मणिपुर से हिंदी में समाचार सुनने के लिए कंगला टीवी से जुड़े रहे। धन्यवाद।